हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज की सभा के लिए ऑनलाइन के थ्रू जो हम जुड़े हैं इस समय। जितने लोग मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्यों ना आप लाइक करें, कुछ कमेंट करें ताकि हमें पता चले और जल्द से जल्द हम शुरू कर सकें। कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम के द्वारा शायद आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा मेरा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। यस, थैंक यू जीसस। अब आज आराधना में परमेश्वर के अनुग्रह को देखने वाले हैं। आमीन। उसके अनुग्रह को हम मांगेंगे। हालेलुया। मैं फिर से एक बार दो वचन परमेश्वर के आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और आपको उसकी अद्भुत वचन को बताना चाहता हूं। आमीन। हम जल्द से जल्द जिनके हाथों में पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, हम खोलेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। यस, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर हिंदी में हम पढ़ेंगे। फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। यस, हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के ही द्वारा हम सभी का उद्धार हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। हालेलुया। ना हमारी बल से, ना ही हमारी शक्ति से, लेकिन ये सब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। मैं और एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके बीच। 2 Corinthians 12:9, 2 कुरिन्थियस 12 अध्याय और उसका 9 वचन। My grace is sufficient for you, Lord says। प्रभु यीशु कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आगे, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। उसका अनुग्रह बहुत है, उसका सामर्थ्य भी बहुत अद्भुत है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। यस, वी थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं इस समय काफी हमारे कलीसिया के लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमें देख रहे हैं। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने घरों में परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं। क्यों ना हम ताली बजाएं प्रभु के लिए। यस, हम इस अद्भुत परमेश्वर के गीत को गाने वाले हैं। क्यों ना हम मिलकर गाएं। हालेलुया। Yes. Yes. मेरे साथ गाइए। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को दो, सुखदाई चरणों में चलाता हमको करुणा में, कोई जुदा न कर सके हमें। स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर
स्तुति कर, तेरे भोगों की स्तुति कर, तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। एक साथ, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग मेरे साथ है। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरे प्यार में यीशु। तेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के लिए काफी है। आमीन। उसके नाम को महिमा मिले, स्तुति मिले और सबसे ज्यादा प्रशंसा मिले। हालेलुया। हम इस समय क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के एक सुंदर से आराधना के गीत को हम गाएंगे और उसके पास हम जाएंगे। थैंक यू जीसस। We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Lord. We praise your name, Holy Spirit. Amen. तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। यीशुआ, 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 यीशुआ। Amen. क्यों ना हम परमेश्वर के पास जाए। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों
सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। उसने मुझसे वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तो साथ है सदा मेरे खुदा। वो हमारे साथ है मेरे खुदा यीशुआ, यीशुआ, हे यीशुआ, यीशुआ, Yeshua, Yeshua. Hallelujah, Hallelujah, gaएं Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah, 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 Amen. Yeshua, Yeshua, hey Yeshua, 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 Yeshua. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We give you glory. We give you praise. परमेश्वर का नाम सबसे महान है, सबसे अद्भुत है। हमने वचन को भी पढ़ा, उसके अनुग्रह से ही हम बचाए गए। Thank you, Jesus. क्यों ना इस अंतरा को मेरे साथ गाएं आप सब। हम सब सोच रहे थे हम सब कहाँ जाएं, लेकिन यीशु मसीह की कृपा है, उसका अनुग्रह है हम पर कि हम सब सही सलामत है और उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। यस, सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। उसने कहा सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तो साथ है सदा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। यीशुआ, Yeshua, Yeshua,
परमेश्वर हम आपको सारी स्तुति आराधना की भेंट, इस समय हमने जो आपका स्तुति और आराधना का गीत गाया है, मिलकर परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं। इसे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और देखने वाले सभी लोगों को प्रभु स्वर खोलकर आशीषित कीजिए। आमेन, हालेलुया। क्यों ना हम आमेन टाइप करें और इस प्रार्थना को कबूल करें। यस, हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के वचन सुनने का। आइए हम आगे की सेवकाई में जाएंगे। आमेन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए इसमें परमेश्वर को स्तुति दें। मैं पास्टर विजय दलवानी, जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री से आप सबका स्वागत करता हूं। स्पेशली मेरी कलसिया उल्लासनगर जफान चर्च का स्वागत करता हूं। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। मैं बहुत ही आनंदित हूं। मैं हमेशा इंतजार करते रहता हूं शुक्रवार के दिन का और रविवार के दिन का, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलसिया एक चित्त और एक मन है। चाहे हम लोग दूर दूर हैं, लेकिन परमेश्वर हमें एक मन कर दिया है। और मैं सारे फेसबुक और यूट्यूब के ऑनलाइन के इस माध्यम को मैं परमेश्वर को स्तुति देता हूं कि बहुत ही सुंदर बात है। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो प्रेज द लॉर्ड लिखें, परमेश्वर की स्तुति करें। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स करें, क्या आपको पूरा आवाज सुनाई दे रहा है, पूरा हर एक चीज प्रॉपर चल रही है। प्लीज मेरे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहन खमान एक प्रभु को स्तुति देते हुए, हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर की महिमा करते जाएं और प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। मैं चाहता हूं जितने भी लोग मुझे देख रहे, आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना भी करने वाला हूं भाइयों बहनों। इतनी सुंदर प्रार्थना होगी हमारी आज। कई लोग चंगाई पाने वाले, कई लोग आशीषित होने वाले। और जैसे ही आप वचन में आ रहे हो, आज वचन भी हमें नया कुछ देने वाला है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि प्रभु एक ऐसा वचन हो जो मुझे भी और लोगों को भी नया जीवन दे। भाई बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कम ऑन, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आमीन बोले, प्रेज द लॉर्ड बोले, एक परमेश्वर का स्तुति करें, धन्यवाद दें, ताकि प्रभु को महिमा मिले। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष ने एक सुंदर आराधना की है। भाई बहनों, आइए मैं भी एक छोटी सी आराधना करना चाहता हूं आपके साथ में मिलके, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आइए आराधना के समय हम जुड़ते जाएं और परमेश्वर को महिमा देते हुए जाएं। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए उसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। भाई बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर इस स्थान को भर दे उसकी महिमा से, उसके गौरव से। खमान, और भी मैं चाहता हूं हमारे पास, मैं पूरी कलसिया को बोलना चाहता हूं आज, जो लोग अभी देख रहे हैं या जो भी बाद में देखेंगे, प्लीज
संडे के दिन हमारा उपवास और प्रार्थना है। हम शाम को 6:30 बजे मिलेंगे और सब लोग पूरी रीति से उपवास में जुड़े रहे भाई बहनों, पूरे रीति से पूरा दिन भर उपवास कीजिए। उस दिन हम लोग कई लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले, बंधनों को तोड़ने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु के नाम में श्रापों को तोड़ने वाले, बीमारियों पर परमेश्वर का अधिकार लेते हुए उन्हें परमेश्वर के राज्य में ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। वचन में लिखा है कई दुष्ट आत्माएं हैं, कई बीमारियां हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हाँ भाइयों बहनों, हम पूरी रीति से परमेश्वर को महिमा देंगे कि हम जब प्रार्थना करेंगे रविवार के दिन, कई घरों में से, लोगों में से बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे और हम परमेश्वर के राज्य में नई रीति से उपस्थित होंगे, परमेश्वर के राज्य में नई रीति से प्रवेश करेंगे। आइयो भाइयों बहनों, आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर, मैं न लेकिन आप बातें करें। लूका 12:12 के अनुसार मुझे सुनने वाले सारे लोगों के अंदर वचन का महिमा, वचन का रीमा उतर आने दे, ताकि जो जो वचन सुने वो शुद्ध हो जाए, वो नया बने और अपने अंदर एक सामर्थ को महसूस करे। मेरे परमेश्वर, आज का वचन जो अद्भुत है, मैं सबसे पहले मत्ती किताब 8वें अध्याय की एक घटना को बताना चाहता हूं, जिसमें शीर्षक है सूबेदार का विश्वास। सूबेदार का जब सैनिक बीमार था तो वो यीशु मसीह के पास आता है और सूबेदार उसे कहता है कि उसका सेवक घर में लकवे के रोग से दुखी पड़ा है, बहुत दुखी पड़ा है। और आगे वो कहता है, यीशु उसे कहते हैं, हमारे परमेश्वर यीशु कहते हैं कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब सूबेदार उत्तर देता है कि प्रभु, वो योग्य नहीं है कि आप उसके घर तक पहुंचे। भाइयों बहनों, उस समय यीशु वहां तक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सूबेदार को लग रहा था कि वो उसने अच्छे काम नहीं किए। उसने अपने बारे में बात की और यीशु को कहा कि परंतु प्रभु यीशु, केवल आप मुख से यहां से भी कुछ कहोगे तो उसका सेवक उसके घर में चंगा हो जाए। भाइयों बहनों, जितने लोग मुझे आप सुन रहे हो, मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज वचन का जब यहां से रीमा जाएगा, मैं आपके घर पे नहीं हूं, लेकिन YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके घर तक जब पहुंचेगा, ये वचन पहुंचेगा और आपके घर में छुटकारा होगा। और लास्ट में जब हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी बीमार लोग होंगे, कम ऑन उन सबको फोन करिए, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, जो भी जफान चर्च के लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, उनको फोन करिए कि वो लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाए। मैं एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। और यीशु कहते हैं कि तेरा विश्वास धन्य है। भाइयों बहनों, आज का वचन तुम्हें नया भी जीवन देगा। और आखिर में जब वचन में लिखा है कि यीशु को जब उसने कहा कि यहां से कहोगे वो वहां पे चंगा हो जाएगा, तो आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में जब यहां से प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में चंगाई आजाद होगी, आपके घर में नया जीवन शुरू हो जाएगा। कम ऑन, इस समय जुड़ते जाइए। मैं पवित्र आत्मा को पुकारता हूं। स्वागत है पवित्र आत्मा मेरे साथ जुड़े हुए सारे भाइयों बहनों के घर पर, जो बाद में भी हमारे साथ कनेक्टेड, हमारे पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत देश में हमारे फेसबुक पे कई सारे मित्र दिए आपने, उन सबके घरों में ये वचन जाए और 30, 100, 60, 100 गुना प्रतिफल आए और प्रभु तेरी सेवकाई भारत के कोने कोने तक जाए। मैं विश्वास करता हूं हमारे कलसिया में सारे स्थानों से, पूरे उल्लासनगर से, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे भारत देश के लोग इकट्ठा होंगे और परमेश्वर के चमत्कार होंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा और ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ पर है। उसने मुझे चुना है कि जो बंधु है, जिन परिवारों में झगड़े, जो बंधे हुए शैतान ने जिन्हें बांधा है, मैं इसी समय उन्हें आजाद करता हूं और रिलीज करता हूं, वहां पर छंगाई पहुंचने। वचन में लिखा है मरकुस के 16:17 में, मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा। प्रभु, इसी समय मैं अपने हाथ बढ़ा रहा हूं विश्वास की नजर से। वो हर एक घर तक वो हाथ, आपके हाथ पहुंचने दे, ताकि हर एक बीमार चंगा होगा। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे आपका वचन कहता है यशायाह किताब 61 के अनुसार कि मैं बंधुओं को आजाद करूं, जो
राख में पड़े हुए, जो लज्जित हुए, उन पर सुंदर ओढ़नी रखूं, मुकुट रखूं, प्रभु के खुश होने वाली बातों का प्रचार करूं। तो आइए पवित्र आत्मा मेरे मुंह का ताबा ले, वचन के द्वारा हरेक तक तेरा राज्य पहुंचने दे, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। भाइयों बहनों, मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूं। जब से हम लोग पिछले हफ्ते से जब से लाइव आ रहे हैं, मुझे सचमुच एक पवित्र आत्मा की ऐसी उपस्थिति महसूस होती है कि हम लोग सचमुच कलसिया में बैठे, भले अपने अपने घरों पे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है, मुझे लगता है मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो प्लीज बहुत सारे लोग जुड़ते जाइए हमारे साथ, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। मैं कलसिया को एक आज्ञा पालन के जैसा कहना चाहता हूं। समय निकालिए, परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालिए, आराधना करने के लिए, एक मन होने के लिए समय निकालिए, ताकि हम जुड़ते जाइए। आज का वचन हम सबको नया बना देगा। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आज का वचन एक अद्भुत वचन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं जॉन की किताब, यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय से पहला वचन। हमारे भाई राजेश पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। ध्यान से सुनना भाई बहनों, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया था। हाँ, भोर को वह फिर मंदिर में आया। भोर को, रात भर यीशु मसीह जैतून के पहाड़ की तरफ प्रार्थना किए हैं, और सुबह होते ही वो मंदिर की तरफ आए। सब लोग उसके पास आए। जैसे ही वो मंदिर की तरफ आए, और लोगों का झुंड उसके पास पहुंच गया। लोग वचन सुनना चाहते थे, उपदेश सुनना चाहते थे। आज लोगों के जैसे प्यास और भूख रखने वाले उद्धार के आनंद को चखेंगे। भाई बहनों, आपने ध्यान से सुना, सही सुना। आप उद्धार पा चुके हो, लेकिन अब आनंद पाने का समय, नया जीवन पाने का समय है। आज का वचन आपको नया जीवन दे देगा। हाँ, पढ़िए। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यस, यीशु उनके साथ बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। भाई बहनों, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। जी, आगे पढ़िए। तभी शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हाँ, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। ध्यान से सुनो। हे सब लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह सुबह को मंदिर आएंगे। यीशु इंतजार कर रहे थे। रात भर प्रार्थना के बाद उन्हें परमेश्वर से जो उपस्थिति मिली, अभिषेक मिला, वो लेकर लोगों के पास पहुंचे। लोग तैयार हैं कि परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु के मुख से, परमेश्वर के बेटे के मुंह से, उस भविष्यवक्ता से वचन सुने। और लेकिन एक कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो है सदसी फरसी लोग। ध्यान से सुना भाई बहनों, सदसी फरसी लोग एक स्त्री को, जिसके बारे में लिखा है वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और उसे यीशु के सामने खड़ा कहकर उन्होंने यीशु से कुछ बात करना चाहा। हाँ, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञाएं दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हाँ, अब ये लोग यीशु के पास एक स्त्री को लेकर आए जिसने व्यभिचार किया था, और यीशु को ही व्यवस्था के बारे में बताने लगे कि मूसा ने ऐसी स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है उस पर पथराव करे। हाँ, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यस, मूसा कहता है कि इस स्त्री पर पथराव करो, लेकिन आप क्या कहते हो? हाँ, आगे पढ़ो। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। भाइयों बहनों, वचन सीधा क्लियर कहता है कि वो स्त्री को पकड़ कर लाए और यीशु को भी परखने लगे। भाइयों बहनों, खतरनाक चीज है परमेश्वर की परीक्षा लेना। आज आप देखना क्या होता है। हाँ, फिर यीशु मसीह झुककर जब उस स्त्री को लेकर आए पत्थरों से मारने के लिए, मूसा की व्यवस्था बताई गई, तब उन्होंने यीशु को परखने के लिए जो बात कही कि आप क्या कहते हो प्रभु, इस स्त्री को मूसा के व्यवस्था के अनुसार पत्थरों से मारे, या आप क्या कहना चाहते हो? तब यीशु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक कार्य को किया। सबसे पहले जमीन पर झुके और उन्होंने कुछ उंगली से लिखना शुरू किया, और जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधा होकर उनसे कहा,
तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। प्रेज गॉड। यीशु ने कुछ भी नहीं कहा, एक बात को किया। जब वो उंगली से नीचे लिखने लगा तब सब लोगों ने उससे कहा कि आप क्या कहते हो, बार बार पूछने लगे। तब यीशु उठे और उन्होंने एक बात को कहा कि तुम में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, निष्पाप हो, वह पहला पत्थर उठाएगा। जिसने कोई पाप नहीं किया हो, पहला पत्थर वो उठाएगा। और फिर से भूमि की तरफ वो लिखने लगे। हाँ, अभी हम लोग इस घटना को खत्म करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। परंतु वह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हाँ। और यीशु अकेला ही रह गया। जब यीशु ने कहा कि पहला जिसने पाप किया हो, ये पाप नहीं किया हो, वो पत्थर उठाएगा, माफ कीजिएगा। यीशु ने कहा कि जिसने कभी पाप नहीं किया और निष्पाप हो, वह पहले पत्थर उठाएगा। और देखते ही देखते सारी की भीड़, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, सब एक एक करके निकल गए। हाँ, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यस, लेकिन वो स्त्री वहां पे खड़ी रही और यीशु भी खड़े रहे। तब यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? यस, ध्यान देना, यीशु एक सवाल पूछते, सब लोग चले गए नारी, और क्या तुम्हें किसी ने भी दंड नहीं दिया? हाँ, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यस, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रेज गॉड। यीशु ने भी कहा, जब उस स्त्री ने कहा कि किसी ने भी नहीं, तब उस स्त्री को यीशु ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस वचन के जूस को लेंगे। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है। आज उस शहद को लेंगे, प्रेज गॉड, और उस जूस को लेंगे जो हमारे हड्डियों को हरा भरा कर देगा, जो हमारे जीवन को नया कर देगा। भाई बहनों, ध्यान से सुनना, वचन बहुत ही सुंदर वचन है। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज का वचन आपके सुनने के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है। हाँ, आज मैं गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखोगे ये घटना है ना, केवल जॉन ने लिखी है, यूहन्ना ने लिखी है। ध्यान से सुनना, यूहन्ना ने लिखा है। जैसे वचन में लिखा है कि सब लोग चले गए, शायद सब चेले भी चले गए थे वहां से, शायद चेले भी दूर हो गए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। और शायद जॉन ने बाद में जो प्रेम करता था, उस सारी घटना को पूरी तरह यीशु से पूछा और लिखा है। प्रेज गॉड। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर 3 लोग हैं। पहला जो व्यक्ति है, पहले जो लोग हैं, सदसी, फरसी और भीड़ है। कौन है? सदसी, फरसी, भीड़ है, जो स्त्री को पकड़ कर लाई है और पत्थर लेकर खड़े। वो लोग क्या लेके खड़े? पत्थर लेके खड़े हैं। और दूसरे हैं, यीशु खुद वहां पे खड़े हैं। प्रेज गॉड। पहला सदसी, फरसी, भीड़ के साथ खड़े, दूसरा यीशु खड़े हैं, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र, जो एक शिक्षा देता है, उपदेशक है, हीलिंग करने वाला परमेश्वर का एक अद्भुत पुत्र है। यीशु एक बचाने वाले के रूप में खड़े हैं, एक टीचर के रूप में खड़े, एक हीलिंग है, एक स्वामी के रूप में वहां पर खड़े हैं। पहले सदसी, फरसी, भीड़ के साथ, दूसरा यीशु खड़े, तीसरी खुद वो स्त्री भी खड़ी है, जिसको पूरी रीति से ब्लेम लगाया गया है। वचन डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसने व्यभिचार किया था। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको उस स्थान पे फिर से आपको भी खड़ा करना चाहता हूं। हर एक विश्वासू मैं चाहता हूं वहां पर खड़ा हो जाए तीसरे व्यक्ति के रूप में। स्त्री पर दोष लगाया गया है, सदसी, फरसी और भीड़ खड़ी है, यीशु है, और आप भी खड़े। भाई बहनों, अगर आप वहां पे खड़े हो तो आप क्या सोच रहे हो उस स्त्री के बारे में, हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अब मैं बोलना चाहता हूं, अब ध्यान से सुनना, ये शास्त्री और फरसी उस स्त्री को ही सिर्फ लेकर नहीं आए, आज उस सभा में यीशु को भी परखने के लिए लाए थे वो लोग। भाइयों बहनों, उन्होंने 2 चीज का इंतजार किया। रात भर यीशु का जो वो प्रार्थना करने गए थे, वो रुके थे कि यीशु कब आए। और स्त्री को जानबूझ के उन्होंने रात भर एक प्लानिंग के साथ पाप करने दिया, व्यभिचार करने दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर उस स्त्री ने व्यभिचार किया तो व्यभिचार अकेले नहीं हुआ, वो पुरुष किधर गया?
शायद वो मिली भगत थी, पुरुष को उन्होंने जाने दिया लेकिन स्त्री को पकड़ लिया ताकि उस स्त्री को फंसाया जाए। और भाइयों बहनों, उस स्त्री को पकड़कर उन्होंने उस स्त्री पर दोष लगाया और यीशु को भी परखने के लिए परीक्षा ली। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सदसी फरसी और कुछ भी नहीं है, बुराई है, शैतान का योजना है। बुराई और शैतान तुम्हें पाप करने का मौका देंगे। उस स्त्री को बरोबर से पाप करने का मौका मिला, उसके जीवन में जो बुराई चल रही थी उसे अवसर दिया, और शैतान बरोबर से बुराई या दोष लगाने वाली आत्माएं, ध्यान से सुन रहे, आप सही सुन रहे, दोष लगाने वाली आत्माएं खड़ी रहती है, चुपचाप रहती है, शांत रहती है, वो दोष लगाने के लिए तैयार रहती है, वो मौका देती है, समय देती है कि वो खड़े। उन्होंने स्त्री का भी इंतजार किया, यीशु का भी इंतजार किया भाइयों बहनों, ताकि उसे फंसाया जाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके घर में, परिवार में, दो भाइयों में, दोस्तों में, परिवारों में, पति पत्नी में जब झगड़े होते हैं ना, सब लोग रुक के रहते हैं कि झगड़ा होने दो फिर दोष लगाए। दो बहनों में, दो भाइयों में झगड़े होते हैं ना, और रुके रहते कि दोष लगाने का मौका मिले। भाइयों बहनों, सबसे खतरनाक बात क्या थी कि ये लोगों ने प्लान बनाया, ये लोग ही दोष लगा रहे। और सबसे खतरनाक बात क्या थी कि अगर जब आपके घरों में, परिवारों में झगड़े होते हैं ना, तो आपके साथ यीशु मसीह को भी परखा जाता है कि आपके लोग ऐसा करते हैं, मसीह लोग ऐसा करते, विश्वासु लोग ऐसा करते। भाई बहनों, ध्यान दो, जब भी आपके घर में झगड़े हो रहे, दोष लगाया जा रहा है, जब भी आपको ऐसा करने के लिए मन में विचार आ रहे हैं, तो ध्यान देना, आपके साथ यीशु मसीह की भी परीक्षा होती है। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, कमेंट्स कीजिए, आप वचन को स्वीकार कीजिए। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है ना, तो आज आपका छुटकारा होगा। लेकिन आप प्रभु की स्तुति करिए, मन ही मन प्रार्थना करिए कि हमें इस झगड़ों से, इस दोष लगाने वाली आत्मा से परमेश्वर छुटकारा देगा। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे ही सवाल करना चाहता था कि आप ये तीनों स्थानों में से कौन है? कभी कभी आप भी सदसी फरसी के जैसा बन जाते हो, लोगों के अंदर दोष ढूंढते हो कि कुछ तो करे तो हम लोग इस पर दोष लगाएं। और कभी कभी आप यीशु के जैसे भी बन जाते हो कि अब मैं इसका न्याय करूंगा, इसको मेरे पास पहुंचने दो। कई लोग ऐसा सोचते हो, मेरे पास पहुंचने दो तो मैं इसमें से पुरानी बातों को निकालूंगा, पुराना बदला लूंगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज अगर आप यीशु के स्थान पे हैं तो आप यीशु के जैसा बनना। अगर आप सदसी फरसी के जैसे हैं तो ध्यान करना, हम लोग वचन को पढ़ेंगे, मत्ती किताब 7वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। जो भी लोग दोष लगाते हैं, मौका ढूंढते हैं, किसी को फंसाना चाहते ताकि उन पर दोष लगाया जाए, ध्यान से पढ़ो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष मत लगाना, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। भाइयों, हाँ पढ़ो आगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम दोष लगाओगे, तुम भी बचाए नहीं जाओगे, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कहां ना कहां पे शैतान भी एक दिन तुम्हें फंसाएगा। और सारा जैसा तुम बोते हो, आज अगर तुमने प्रेम बोया तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। आज तुमने 110 डाला तो तुम्हें आशीष मिलेगी। आज तुमने प्रार्थना को बोया तो तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की जाएगी। अगर तुम दोष लगाते हो, कहां ना कहां से वो बात घूम के आएगी। आज सुबह है, फिर रात होगी, फिर सुबह होगी, बात घूम के आएगी और आप पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ, और पढ़ो। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यस, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जो बार बार पाप करते हैं, अपने आप को फंसाते रहते हैं। भाइयों बहनों, शैतान को अवसर मत दो, बुराई को अवसर मत दो कि तुम पाप करो और तुम एक ऐसे स्थान पे पहुंचो जहां पर लोग तुम्हें दोष लगाएं, तुम्हारा न्याय किया जाए, तुम फंस जाओ। तुमने जो करना किया, जो भी किया, उसका दंड तुम्हें भुगतना पड़े। जैसे सदसी फरसी न्याय करने के लिए पहुंच गए, दंड देने के लिए पहुंच गए, पत्थरों से उस स्त्री को मारने पहुंचे। भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, पत्थरों से मारना मतलब कोई दया नहीं, केवल मृत्यु। तब तक मारते रहो, तब तक मारते रहो जब तक वो मरे नहीं। भाई बहनों, मैंने अपने
सेवकाई में देखा है। बहुत सारे लोग फोन करते जब कहां पर उनके परिवार में झगड़ा होता है तो दो भाई आके कहते मेरा भाई ऐसे कह रहा था। दो परिवारों में सास बहू का झगड़ा होता है, वो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता, उन्होंने मुझे फोन किया और दोनों मुझे बताने लगे, तो मैंने उनको उस सवाल का जवाब दिया कि मैंने उनको कहा 1 मिनट शांत हो जाओ। जब अगर तुम मेरे पास पहुंचे हो तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं एक भाई की बात सुनूंगा तो वो दूसरे पर दोष लगाएगा, दूसरे की बात सुनूंगा वो पहले वाले पर दोष लगाएगा। तुम दोनों ने जरूर गलती की होगी, तुम दोनों जन पहले एक साथ आ जाओ, अपने आप को मेल मिलाप करो, क्षमा मांगो, तब मैं तुम्हारे बीच में कुछ बात कर पाऊंगा। बहुत सारे सास बहू के मैटर्स आते आपके घर में होते होंगे। भाइयों बहनों, दोष मत लगाओ। आज अगर किसी एक भाई की गलती है, कल दूसरे की होगी, वो भी फंसाया जाएगा, वो भी फंसेगा, दंड के योग्य होगा वो भी। भाइयों बहनों, वो लोग यीशु मसीह को बीच में लेकर आए कि आप क्या कहते हो। वो परखना चाहते थे यीशु को, क्योंकि अगर आप 7वां अध्याय पूरा पढ़ोगे ना तो सदस्यी फरसी बार बार कोशिश कर रहे थे कि यीशु को कैसे फंसाया जाए। भाइयों बहनों, वो किसी भी रीति से यीशु को फंसाकर ये देखना चाहते थे कि यीशु मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कहता है कि पत्थर मारो तो वो खुद झूठा ठहरेगा कि वो तो बचाने आया। आज जब एक परिवार में यहां पर एक स्थान पे जब दो लोग झगड़ते हैं ना तो हमारे परमेश्वर का नाम खराब होता है। वो लोग कहते मसीह लोग भी आपस में झगड़ रहे हो, आपके अंदर प्रेम नहीं। अगर वहां पर यीशु कहते कि पत्थर मारो तो यीशु का कहना झूठ हो जाता कि वो पापियों को बचाने आया और वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। अगर यीशु कहता कि इसे क्षमा करो तो व्यवस्था झूठी ठहर जाती कि उसने क्षमा कैसे किया। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। आप एकदम न्याय मत करिए, एकदम दोष मत लगाइए। जैसे संसार में भी ना न्याय करने का लोगों को अधिकार नहीं दिया गया, जनता को न्याय करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट्स है, समाज में भी कोर्ट है, जज है। अगर जनता को न्याय करने का अधिकार मिल जाएगा ना तो पब्लिक एक दूसरे को मारना शुरू करेगी। हजारों लोग रोज मरेंगे एक दूसरे का न्याय करने। यीशु मसीह एक महान कार्य को करने आए थे। उनके पास जब उस स्त्री को लाया गया तब यीशु मसीह शिक्षा ही दे रहे थे। मैं हमेशा प्रार्थना करके सोचता हूं शायद उसी समय यीशु उनको यही शिक्षा दे रहे होंगे कि दोष मत लगाना, एक दूसरे को प्रेम करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता था। उसने वहां पर उनको एक चीज को बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स की पत्री का 2 अध्याय। कम ऑन, फास्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग। जितने लोग भी भाइयों बहनों जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, प्लीज कमेंट्स करिए। जो आप सुन रहे हैं वचन लिख दीजिए कि आप सुन रहे हो, हमें सुनाई दे रहा है, और वचन जो मैं बोल रहा हूं वो टाइप कर दीजिए ताकि बाद में सुनने वाले उस वचन को सुन सके। कम ऑन फास्ट। जितने भी लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करेगा। आज हम बेत की बात करेंगे। भाइयों बहनों, जब उस स्त्री को पकड़वा लिया गया, आज पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स की किताब 2 अध्याय। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरंतर है, तू निरुत्तर है। दोष लगाने वाला तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास भी कोई उत्तर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पे दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। यस, अगर आप दोष लगाते हो आप भी दोषी ठहरोगे। भाई बहनों, जैसे ही मैंने आपकी तरफ एक उंगली की है, 3 उंगलियां मेरे तरफ भी है। ध्यान देना, एक उंगली मैंने आपकी तरफ। जब आप किसी पर दोष लगाते हो 3 उंगली आपके तरफ भी, हम वो देखेंगे आज। हाँ, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। वचन में लिखा है, तुम जो दोष जिस बात पे लगाते हो वही काम तुम भी करते हो। भाई बहनों, दोष लगाने के पहले आप सुन लो। मत्ती 7वें अध्याय के उस 1 से लेकर 5 तक जब आप पढ़ोगे तो यीशु ने कहते कि भाइयों, अपने भाई पर दोष लगाने से पहले उसकी आंख में से लट्ठा तू जो ढूंढ रहा है, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। हाँ भाइयों बहनों, जितने भी लोग दोष लगाते हैं ना, इस स्त्री का कसूर यही था। शायद वहां पर खड़े हुए बहुत सारे लोग भीड़ में
ऐसे ही पाप करते होंगे, लेकिन दोष ये था, गलती ये थी कि ये पकड़ी गई थी। भाइयों बहनों, जो आप बोते हो वही काटोगे। एक दिन जो काम आपने भी किए वो भी हो जाएंगे, वो भी खुले हो जाएंगे। आप किसी और को नग्न कर रहे हो, एक दिन आप भी नग्न हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और पढ़िए आगे। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करते हैं, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हाँ, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? भाइयों बहनों, परमेश्वर की कृपा बहुत बड़ी, वो धीरजवंत है। उसकी कृपा को कभी तुच्छ नहीं जानना। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। दोष लगाने वाले पूरे संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक है मधुमक्खी के जैसा। आप देखोगे मधुमक्खी को एक कचरे की तरफ फेंक दो, उस कचरे में भी ना वो, उस कचरे में भी, ध्यान से सुना, उस कचरे में से भी ना वो फूल को ढूंढेगी, अच्छी चीज को ढूंढेगी और उसमें से मीठा रस चूस लेगी। कचरे में फेंका हमने, गंदगी में फेंका, तो भी उसने एक सुंदर फूल को ढूंढा, एक अच्छी वस्तु को ढूंढा जिसमें से वो जूस निकालकर, मद निकालकर अपने पास लेती है। ये है अच्छे लोग, भलाई करने वाले, प्रेम करने वाले लोग। दूसरे मक्खी के जैसे, मधुमक्खी और मक्खी। मक्खी को आप एक गार्डन में भी छोड़ दो, वो सारे अच्छे अच्छे फूलों को छोड़कर कचरा जहां पे रहेगा ना, गंदगी जहां पे रहेगी ना, वहां पर ही जाके बैठेगी। ये दोष लगाने वाले व्यक्ति वैसे ही रहते। भाई बहनों, जब मैं वो घटना बता रहा था कि दो भाइयों में झगड़ा हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आप हमेशा एक दूसरे को प्यार करते थे, गिफ्ट्स देते थे, घूमने जाते थे, कभी मुझे नहीं बताया, लेकिन आप झगड़ा हुआ है ना, तो आपका सारा गंदगी लेकर मेरे पास आए हो, मक्खी के जैसे आप आए हो। मैंने उनको मधुमक्खी के जैसा रहने को बताया। मैंने उनको कहा कि अगर आप अपने अंदर, आपके जो जब साथ में थे तो आपने एक दूसरे के साथ 9 प्रेम की बातें की होगी, शायद एक गलती हो गई है यहां पर, लेकिन 9 अच्छी बातों को भूलकर क्या आप एक गंदी बात को लेकर दोनों के बीच में नफरत उत्पन्न करोगे? भाइयों बहनों, ये दोष लगाने वाले जो लोग हैं ना, वो चुगली की आत्मा है, निंदा की आत्मा है, विरोध की आत्मा है। इनसे बचने की जरूरत है। जब भी आपके सामने कोई चुगली करे, निंदा करे, उससे कहो भाई मेरे सामने शांत हो जा। मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज वचन में, इस वचन के द्वारा आप जब ऐसे लोगों के बीच में पहुंचो ना, तब उन्हें यह सिखाओ कि जैसे परमेश्वर का वचन क्या है ना, एक ऑक्सीजन है। आप इस वचन में से जितना चाहिए ऑक्सीजन लो, वो आपको जीवन देगा। आज का वचन तुम्हें जरूर लगता होगा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनके घरों में झगड़े हो रहे, भाई बहनों, जिनके पति पत्नी झगड़ रहे, भाइयों भाई झगड़ रहे, एक दूसरे पर दोष लगा रहे ना, मैं उनको कहना चाहता हूं तुम पर भी दंड की आज्ञा आएगी। बच जाओ आज दंड से, फिर से खड़े हो जाओ। आज क्षमा मांगने का दिन है, क्षमा करने का दिन है। आज तुम ऐसे बन जाओ कि 9 भलाइयों को याद करो, एक बुराई को भूल जाओ, बुराई के बदले में भलाई उत्पन्न होगी और प्रेम आ जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सास बहुओं के झगड़े खत्म करो, तुम मसीह के प्रेम में आ जाओ, मसीह के रूप में आ जाओ। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम दंड से बच जाओगे। और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं तो तुम, क्या लिखा है ना, पढ़ो, आगे पढ़ो। क्या यह नहीं समझता कि ध्यान से सुनना, क्या तुम यह नहीं समझते कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? भाइयों बहनों, जो तुम पर उद्धार हुआ है ना, तुम पर अनुग्रह हुआ है ना, तुम जो धर्मी बने हो ना, ये ऐसे ही नहीं, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है और तुम अनुग्रह के द्वारा धर्मी बने हो, तुम्हारा छुटकारा हो रहा है। और वचन में लिखा है कि जो ये अनुग्रह तुम पर हुआ है ना, ध्यान से सुनो, जो भी अनुग्रह हुआ है ना, तुम्हें इसे मन फिराव सिखाती है। ये अनुग्रह जो हुआ है तुम्हें मन फिराव सिखाता है, ताकि तुम्हारा दोष लगाने वाले स्वभाव के बदले तुम अपना मन फिराओ, किसी को गले लगाओ, किसी को क्षमा कर दो, किसी को प्रेम सिखाओ। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, आप नए नियम में यीशु मसीह 4 गॉस्पेल में, मत्ती, मरकुस, लूका, जॉन में, चारों किताब में 2 बार, ध्यान से सुनना, 2 बार केवल यीशु ने खुद कलसिया का नाम लिया। जब तक उस समय तक कलसिया बनी नहीं थी, लेकिन कलसिया का नाम, ध्यान से सुन रहे जितने लोग,
प्रेज द लॉर्ड लिखिए, हालेलुया लिखिए, क्योंकि अब मैं कलसिया की तरफ बढ़ रहा हूं। सुंदर वचन है, कलसिया का अद्भुत वचन सुनने को मिलेगा कि कलसिया क्या है। अब जानने लगोगे, जब भी मेरे पास एक व्यक्ति आता है ना कि कर्ज में डूबा हुआ है, उससे पाप हो गया है, तो बहुत सारे लोग कुछ देखते हैं जिनको पता होता है ये पाप में डूबा हुआ है, इसने गलतियां की, वो उससे नफरत करती है। लेकिन जब मैं उसे देखता हूं ना, तो परमेश्वर की मुझे बेड़ दिखाई देती है। और ये प्रभु के दास पर अनुग्रह, ये मेरी नहीं, मेरा भी स्वभाव वैसे नहीं था, लेकिन जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं तो मैं दुष्ट के अंदर परमेश्वर के दाम चुकाए जाने के द्वारा धर्मी को देखता हूं। भाइयों बहनों, पाप किए हुए व्यक्ति के अंदर, दुष्ट व्यक्ति के अंदर, गलत किए हुए व्यक्ति के अंदर मैं परमेश्वर के लहू के द्वारा छुटकारे और अनुग्रह को देखता हूं कि परमेश्वर उसे भी धर्मी बना सकता है। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना, अनुग्रह तुम्हें मन फिराव सिखाएगा। अनुग्रह का फायदा मत लेना कि मैं अभी धर्मी बन गया हूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन गया हूं। नहीं, जो बुरे हैं उन्हें भी अवसर दो, उन्हें भी ले लो, उन्हें भी संभाल लो। यीशु ने 2 बार कलसिया का नाम लिया है। आज कलसिया का अर्थ समझेंगे। कलसिया मतलब एक असेंबली, इकट्ठा होने वाले लोग परमेश्वर के नाम में। कलसिया मतलब परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होने वाले परमेश्वर के लोग। पहली बार यीशु ने मत्ती किताब 16वें अध्याय में पतरस को कहा कि पतरस, मैं तुम पर ऐसी कलसिया बांधूंगा जिस पर अधोलोक के फाटक नहीं टिकेंगे। अधोलोक का फाटक क्या है ना, जो नरक की तरफ जाता हो। यीशु ने ऐसी कलसिया बनाई, ऐसा पतरस को तैयार किया कि कोई भी नाश नहीं होगा। बीमार आएगा वो चंगाई पाएगा, पापी आएगा उद्धार पाएगा, व्यभिचारी आएगा परमेश्वर उसे नया जीवन देगा। व्यभिचारियों को गंदी नजर से नहीं देखना है, यीशु ने सिखाया। यहां पर भाइयों बहनों, यीशु सिखा रहे थे एक ऐसी कलसिया के बारे में जिसके अंदर प्रेम हो, क्योंकि कलसिया मसीह का शरीर है और मसीह उसका मस्तक है, और कलसिया हमारे शरीर के सारे अंग कलसिया के भाई बहन है। अगर एक को चोट लगे तो सब लोग उसे संभाल के सीधा करेंगे। भाई बहनों, अगर यहां पे चोट लगे तो ये हाथ उठा के उसे मलहम लगाएगा। अगर शरीर बीमार पड़ता है, किसको खांसी है, बुखार है, यही हाथ उसे गोली और पानी पीने में, खाना खाने में मदद करती है। यही पैर उसे चलने में मदद करते। जब हम एक दूसरे के, भाई तूने क्यों ये किया, तूने गलत खाया होगा तभी तू बीमार पड़ा है, तू गिरा क्यों, पैर को नहीं बोलते तू गिरा क्योंकि सर पे चोट लगी। सब लोग एक दूसरे को संभालते हैं, वो कलसिया बनती है। मैं बताना चाहता हूं, कलसिया को पहली बार यीशु ने पतरस के लिए कहा कि मैं ऐसी कलसिया बांधूंगा, अधोलोक नहीं टिकेगा, दोष नहीं लगाया जाएगा, वरन प्रेम किया जाएगा और तुम स्वर्ग की तैयारी करोगे। लेकिन अगर उस कलसिया में भी कुछ झगड़ा हुआ, परिवारों में झगड़ा हुआ, तब दूसरी बार यीशु ये 2000 साल पहले जानते थे, कलसिया बनाने के पहले जानते थे। कलसिया को यीशु मसीह की आज्ञा में आज सिखाना चाहता हूं। मत्ती किताब 18वां अध्याय, मत्ती किताब 18 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। भाई बहनों, जितने लोग सुन रहे हैं, प्लीज वचन को स्वीकार करिए। वचन आपको छुटकारा देता है, वचन आपको नया जीवन देता है। 18 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। ध्यान से सुनो। जब अगर तुम किसी के अंदर दोष देख रहे हो, या तुम्हारा सगा भाई है, या कलसिया का भाई है, या बहन है, या तुम्हारी सास है, या बहू है, या ननंद या भाभी है, या तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम देखते हो कि उसने कुछ गलती की है तो उस पर दोष मत लगाना। पहले जा उसके पास, अकेले में समझा। आगे की बात इंग्लिश में इतनी जबरदस्त लिखी है, पढ़ेंगे पहले हिंदी में। यदि वह तेरी सुने, यस, वो अगर सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। पा लिया इंग्लिश में लिखा है, तूने उस भाई को कमा लिया। भाई बहनों, नीति वचन की किताब कहती है, रूठे हुए भाई को मनाना बड़ा इनाम है। कोई भी कलसिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए, कोई भी परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दोष मत लगाओ, उसे अकेले में बुलाओ, उसे समझाओ। अगर अकेले में समझ गया ना, पवित्र आत्मा के द्वारा समझाओगे ना, आप आगे सुनोगे, यही कलसिया है भाइयों बहनों। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो, आगे पढ़ो। आपने भाई को जीत लिया अगर आपने समझा दिया तो। हाँ, यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से
निश्चित की जाए। यस, 2 या 3 कौन है ना, एक आप रहेंगे, प्रभु का दास रहेगा, कुछ लीडर्स रहेंगे, कुछ प्रार्थना करने वाले योद्धा रहेंगे, शायद उसमें आपकी मम्मी रहेगी, शायद उसमें आपके पिताजी रहेंगे, जो पहले आपस में घर में मैटर सॉल्व कर दो, घर की बात घर में खत्म हो जाने दो। भाइयों में झगड़ा है तो माता पिता बैठकर उन्हें समझाएं, पासवान समझाए। कम ऑन भाइयों बहनों, जैसे आप सुन रहे हो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु को धन्यवाद दो। हाँ, और अगर तब भी वो नहीं समझता है, पहले आपसे ही समझ गया तो आपने भाई को जीत लिया। अगर नहीं समझा, फिर से उसे कनेक्ट कर लो, 2-3 लोगों के साथ मिलके, माता पिता के साथ मिलके, पति पत्नी आपस में मिलके, बच्चों के साथ बैठ के, और अपने दास के साथ मिलके, परमेश्वर के साथ में मैटर सॉल्व करो। उसके बाद यदि वह उनकी भी न माने तो कलसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलसिया की भी न माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। प्रेज द लॉर्ड। यीशु यहां पर कलसिया का नाम लिया है दूसरी बार। इसके बाद मैं नहीं जानता हूं कि यीशु ने आगे नाम लिया। मेरी जानकारी के अनुसार मैंने बताया है, यीशु कहता है कि कलसिया में उसे बुलाकर समझाओ, ताकि सारे भाई बहन मिलकर उसे प्रार्थना करें। भाई बहनों, जब एक बार एक HIV पेशेंट मेरे सामने आया ना, तो बहुत सारे लोग दूर हट रहे थे। बहुतों के मन में ये आ रहा था कि उसने पाप किया होगा, तभी व्यभिचार किया होगा, तभी उसके ऊपर HIV है। लेकिन मैंने प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने उसके अंदर यीशु को देखा कि यीशु उसका जीवन बदल सकते हैं। मैंने अपने अंदर एक बात को पहली बार उससे मैं महसूस किया कि आप प्रभु, आप उसे क्षमा करने को तैयार हो। अगर यीशु उसे, तो मैं कौन होता हूं उसका न्याय करने वाला। हाँ, उसके पाप ने उसे सजा दे दी, उसके पाप के कारण बीमारी उस पर आ चुकी है, लेकिन हम नहीं होते कि उसका न्याय करें। भाइयों बहनों, कलसिया में लेकर आकर बात यीशु ये कहना चाहते कि कलसिया के प्रेम के द्वारा वो भाई फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा, फिर से बचाया जाएगा। तेल मलकर याकूब कहता है उस पर प्रार्थना करे तो बीमार भी चंगा हो जाएगा। भाई बहनों, और फिर से रोमन्स की पत्री में 2 अध्याय में जाना चाहते हैं। वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह हमें मन फिराव की शिक्षा देता है कि दोष लगाने वाले जितने भी लोग हैं, आपको जब भी ऐसा होता है कि इसने गलत किया, इस पर दोष लगाया जाए, आप अपने आप के मन को समझाओ, उस पर दोष मत लगाओ, लेकिन प्रार्थना करो और उसे छुटकारे की तरफ लेकर आओ। आइए हम लोग और आगे पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 2 अध्याय का हम फास्ट पढ़ेंगे अब। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। भाइयों बहनों, अंतिम समय चल रहा है। बड़े बड़े परमेश्वर के दास कहते हैं कि यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। यीशु का आगमन जब भी हुआ, मेरी प्रार्थना है कि जितने मेरे सुनने वाले हैं, मेरी कलसिया के फैमिलीज हैं, सब लोग उठाए जाएं, सब लोग उठाए जाने चाहिए। लेकिन अगर आप दोष लगा रहे हो ना भाई बहनों, तो आप क्रोध कमा रहे हो, परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो। आज आपने बहुत कुछ सुना होगा, आप क्या क्या कमा रहे हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर दोष लगाते हो तो आप परमेश्वर के पास क्रोध कमा रहे हो। वरन तुम्हें न्याय करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, प्रेम करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। न्याय केवल करने वाला परमेश्वर है। हाँ, और मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग 13 वचन को पढ़ेंगे, इसी का ही 13 पढ़ेंगे, रोमियो 2:13। क्योंकि परमेश्वर की यह व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। आज आप सारा वचन सुन रहे हो ना, मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपको लगता होगा यार हमने बहुत बार सुना है दोष मत लगाना, लेकिन जब भी आपको अवसर मिला है, क्या आपने दोष लगाना छोड़ा, प्रेम किया कि दोष लगाया, सामने वाले को पूरा बेइज्जत कर दिया, फजीयत कर दिया। उस स्त्री की हालत सोचो जिस पर व्यभिचार का दोष लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, और लेडी उसने किया था, उसने वो पाप किया था, वो मृत्यु के लिए तैयार थी। उस मृत्यु से भी भयंकर ये बात थी कि सब लोग उसकी फजीयत कर रहे थे कि ये रात भर व्यभिचार करके आई है। वो पत्थर लगने से पहले दोष के पत्थर उसके हृदय पे लग चुके थे, वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, उसका मन टूट रहा था, वो नाश हो रही थी अंदर ही अंदर, अपने ऊपर दोष लगा रही थी। शायद वो सोच रही थी
क्यों वो रात भर गई, क्यों वो विचार करने गई, एक थोड़े से गलत काम करने के लिए उसे कितनी फजीयत बेइज्जती सहनी पड़ी। आज वचन कहता है कि ये जो आज वचन तुम सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, जितने लोग वचन सुन रहे हैं वो धर्मी नहीं है केवल, क्योंकि वचन पढ़ने से तुम धर्मी नहीं बन सकते, वचन सुनने से तुम धर्मी नहीं बन सकते, वचन प्रचार करने से मैं धर्मी नहीं बन सकता, लेकिन पढ़ो आगे, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जब जाएंगे। मैं वचन को स्वीकार करता हूं तभी मैं धर्मी बनता हूं। भाइयों बहनों, फिर से मैं इस वचन को बोलना चाहता हूं, ध्यान से पढ़े सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। अगर आप आज का वचन सुन रहे हो और अगर आपने किसी पर दोष भी लगाया हो कभी, आप क्रोध कमा चुके हो। भाइयों बहनों, आपका क्रोध आज कम करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है कि प्रभु मैंने किसी पर दोष लगाया था, मैंने किसी से झगड़े किए थे, तो आज आप उस क्रोध के बदले क्षमा मांगोगे, अनुग्रह के द्वारा आप मन फिराव करोगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी। भाइयों बहनों, आप विश्वासु, मैंने कहा था कि आप विश्वास होकर आप खड़े हो तो आप क्या करोगे? क्या आप दोष नहीं लगाओगे? आप बोलोगे मैं क्षमा करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, अच्छी बात बोली आपने, लेकिन अपने दिल से पूछना क्या सचमुच आप ऐसा करोगे? आज मैं और गहराई वाली बात में लेके जाऊंगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। देखो, हम अपने आप को देखेंगे। यीशु ने उस बात को जो बताया, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, जब उस स्त्री के यीशु के पास लेकर आए, यीशु की भी परीक्षा और ये स्त्री के ऊपर न्याय आया है, तब यीशु ने नीचे झुककर कुछ तो लिखा और ऊपर उठकर कहा कि जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर उठाएगा। रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया है। पढ़ेंगे नहीं, आप घर पे पढ़ लेना। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। भाइयों बहनों, जितने भी लोग पाप करते परमेश्वर की महिमा से वंचित है। जैसे ही स्त्री ने पाप किया ना, ये परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गई थी और सबने पाप किया। आपने भी पाप किया रहेगा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया होगा। ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर उठाएगा। हम याकूब की पत्री का फिर से पढ़ेंगे वो वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के आप समान वचन है। का सुनने वाले हैं लेकिन चलने वाले नहीं हो। ध्यान से सुनना, तो तुम कौन हो? पढ़ेंगे, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। एक आम आदमी बन गए आप। भाई बहनों, जब आप आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े रहोगे ना, तो आपको खुद का चेहरा, खुद का अक्स, खुद का इमेज दिखाई देगा। लेकिन ये कैसे हुआ ना? वचन के सुनने वाले लोग ऐसे हैं, उन्होंने सुन लिया, बस सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। आज कितना वचन सुन रहे लोग। भाई बहनों, मैं इतना सुन रहा हूं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, परमेश्वर के दासों को प्रभु आशीष करे, लेकिन आज सिर्फ वचन सुन रहे लोग। सुबह, शाम, रात, दोपहर को वचन 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 सुन रहे। भाई बहनों, वचन सुनने वाला सिर्फ दर्पण के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन वचन पर चलने वाला कौन है मालूम है? वचन पर चलने वाला वो है जो अंदर से बदलाव लाता है। वचन सुनकर उस पर चलोगे ना, तो वचन आपको अंदर काटेगा। वचन दो-धारी तलवार है, वो सामने वाले के लिए भी है, आपके लिए भी है। वचन अंदर से आपको काटेगा। जैसे ही यीशु ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारेगा, भाइयों बहनों, ये सारी सदस्य फरसी की भीड़ और लोग जो वचन सुन रहे थे वो न्याय करने आए थे कि उस स्त्री को आज पत्थर से मारेंगे या यीशु को पकड़कर लेकर जाएंगे और यीशु पर दोष लगाएंगे। लेकिन जब यीशु ने बोलना शुरू किया, ध्यान से सुनना, कमेंट्स कीजिए भाई बहनों, आज वचन आपके लिए, आप सुनने वाले बनोगे और मनन करने वाले बनोगे, चलने वाले बनोगे ना, तो वचन कहता है सबने अपना न्याय किया। वचन सुनने वाला केवल आईने के सामने खड़ा है, उसे सिर्फ अपने आप को दिख रहा है, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। लेकिन जो चलेगा ना, जब चलोगे ना, तो तुम खुद से पहले खुद का न्याय करोगे। यीशु ने कहा कि जो निष्पाप है वो पहले पत्थर उठाएगा। और
उस स्त्री को यीशु ने पूछा, सब धीरे धीरे करके चले गए। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जो न्याय करने आता है पहले उसका न्याय होता है। सबने अपना न्याय खुद से किया, सबको अपने अपने पाप दिखाई देने लगे। कई परमेश्वर के दास कहते हैं कि उसने मत्ती किताब का वचन लिखा 7 का 1 का 5, तुम दोष लगाओगे तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। सबने पाप किया है। यीशु ने सबको कह दिया कि तुम सब पापी हो। भाइयों बहनों, उस दिन न्याय का दिन नहीं था। यीशु ने उस दिन उनका न्याय नहीं किया, सिर्फ वचन बता दिया उनको कि तुमने अगर पाप नहीं किया होगा तो तुम पहले पत्थर उठाना। सबने पत्थर तो उठाए थे, लेकिन पत्थर फेंकने के पहले उन्होंने अपने अंदर झांका। जैसे वचन में लिखा है, तुम आम नहीं हो लेकिन तुम वचन सुनने वाले हो, चलने वाले जब बनोगे तो अपने आप का न्याय करोगे। सबने अपना अपना न्याय किया कि सबने पाप किया है। कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर नहीं था जिसने पाप नहीं किया है। भाइयों बहनों, जब सबने अपना अपना न्याय किया ना, सब चलते गए, सब चलते गए, कोई नहीं रुका। आज भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज वचन खत्म होने के बाद में ना आप कुछ मिनट बैठना। क्या आपने कभी न्याय किया? नहीं तो आप भी फंसाए जाओगे, आप पर भी एक दिन दोष लगाया जाएगा। एक बात को सुन लो, बहुत सुंदर बात जो मैं कहने वाला हूं ना इस समय, बहुत सुंदर बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गॉस्पेल प्रीचर बनूं, इवेंजलिस्ट बनूं, प्रचारक बनूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं गॉस्पेल क्या है, सुसमाचार क्या है। सब लोग कहते हैं कि गॉस्पेल बहुत सुंदर बात है। भाइयों बहनों, मैंने तो अपने डायरी में लिख के रखा है, मैं चाहूंगा आप भी लिख के रखो। इतनी सुंदर बात, कभी कभी मेरे मन में ये बातें आती है तो मैं डायरी उठाता हूं, लिख देता हूं। आज आप भी लिख देना। गॉस्पेल सब लोगों के मुंह से आप सुनोगे, लेकिन गॉस्पेल सुसमाचार उतना नहीं है कि यीशु मेरे और आपके लिए आए, मेरे और आपके पापों के लिए उन्होंने कोड़े खाए, क्रूस उठाया, क्रूस पर वो मारे गए, सारी बीमारियों और पापों का दाम चुकाया, लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठे। सही बात, यीशु मेरे और आपके पापों के लिए आए, बीमारियों के लिए आए। उन्होंने कोड़े खाए, उसके कोड़े खानों से हमें चंगाई मिलती है। वो क्रूस पर चढ़ाए गए और मारे गए, कब्र में डाले गए, तीसरे दिन जी उठे, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे क्षमा मिलती है। यही सुसमाचार है। हाँ भाई बहन, सही बात है, ये सुसमाचार है, 100% सही बात है। लेकिन आज मैं आपको सुसमाचार की एक गहरी बात में लेकर आना चाहता हूं। इसके ये जो बात मैंने आपको सिखाई और बताई, इसके साथ गॉस्पेल ये है, ध्यान से सुनना। सुसमाचार ये है कि यीशु ने जो कुछ किया आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए, उसे फील करो, उसे महसूस करो और खुद यीशु को तुम्हारे जीवन में महसूस करो। यीशु के इस शिक्षा को तुम लोग जियो। भाई बहनों, सही सुना आपने, यीशु की सारी शिक्षा को आप जियो, यीशु के साथ जियो और इस सारे सुसमाचार के वचनों को अपने जीवन में लागू करो, अप्लाई। गॉस्पेल इज टू फील द वर्ड ऑफ गॉड। गॉस्पेल इज टू फील फीलिंग्स ऑफ जीसस के यीशु ने क्या देखकर हमारे लिए क्या महसूस किया। यीशु के साथ जियो, अपने सारे इन वचनों को अपने जीवन में लागूकरण करो और आप ये सोचो कि, ध्यान से सुनना, कि मुझे क्षमा मिली है और आपको भी किसी को क्षमा करना है। इस स्त्री को यीशु ने कहा, ध्यान से सुना, अपने जीवन में लागूकरण कैसा है। आपको भी कहां ना कहां पे आपने पाप किया था, आपको भी क्षमा मिली, आपको भी उद्धार मिला है, नया जीवन मिला है। यीशु को इस स्त्री ने कहा, क्या किसी ने भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तब उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु नहीं। लेकिन वहां पर एक था यीशु जो उसे व्यवस्था के अनुसार दंड दे सकता था, लेकिन यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। उसके साथ भाइयों बहनों, आपको भी यीशु ने क्षमा कर दिया। आपके भी सारे पापों को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया, दाम चुकाया, आपकी सारी बीमारियों का दाम चुकाया। उसके साथ यीशु ने जो एक स्त्री को आखिरी बात कही ना, वो जबरदस्त सामर्थ्य है।
अद्भुत है कि आप तैयार है उस बात को सुनने के लिए। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? सुसमाचार में जीने के लिए कहा कि मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं, गो नो मोर सिन, जा मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। सुसमाचार में आगे को जीना कि फिर से पाप मत करना। अगर आपने वचन को सुन लिया, क्षमा मिल गई है, उद्धार का सुसमाचार मिल गया है, उद्धार में बने रहने का सुसमाचार यह है कि आगे को आप पाप मत करना, आगे को आप दोष मत लगाना। भाई बहनों, यही एक मन फिराव की बात है कि तुम दोष लगाओगे, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम गाली दोगे, तुम पर भी गाली आएगी। तुम जो करोगे तुम्हें भी वही मिलेगा। आज गॉस्पेल की सच्ची बात मैंने बताई आपको। भाई बहनों, मैं चाहता हूं आज आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह के उस मन फिराव को सिखाए और आपका जीवन नया बने। आप परमेश्वर के क्रोध से बच जाओगे भाइयों बहनों, नहीं तो आप जो बोओगे वो आप भी काटोगे। आज मैं चाहता हूं आप क्षमा मांगे, परमेश्वर से नया जीवन मांगे, ताकि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ जाए और ताकि यीशु की भी परीक्षा ना। जब आप दोष लगाते हो, आप झगड़ते हो, आप न्याय करते हो, भाइयों बहनों, संसार यीशु को भी परखता है। कई कलीसियाओं में जब झगड़े होते हैं, भाई भाई के विरुद्ध, दास दास के विरुद्ध, लीडर्स आपस में झगड़ते, भाई बहनों, संसार न्याय करता है। आप बच जाओगे। प्रेम को बांटो। परमेश्वर के सुसमाचार यही है कि जो तुम करते हो, जो तुम सुनते हो, उस पे मनन करो और उस छुटकारे से पाओ। किसी और के आंख में तिनका मत देखो, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकालो। आपके अंदर से गंभीर बातों को निकालो ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर आए। आप आज से वचन को सुनकर आईने के सामने खड़े होने वाले वही मनुष्य मत बनो, लेकिन अंदर से बदलाव लाए हुए वचन पर चलने वाले बनो, ताकि परमेश्वर आपको न्याय के दिन से बचा ले। भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाए। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। प्रेम करो, तुम्हें भी प्रेम किया जाएगा। अद्भुत बातों को मैं बोलना चाहता हूं। सिन नो मोर का मतलब है गॉस्पेल की असली बात। उस स्त्री को जब क्षमा मिली होगी ना भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं उसने मसीह में नया जीवन जिया होगा, अद्भुत जीवन जिया होगा। यीशु ने हमें प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, जगत से प्रेम किया। आज वो आपसे प्यार करता है और मैं आपको उसके प्रेम के द्वारा बोलना चाहता हूं, दोष से बच जाओ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। ये वचन आपके जीवन में आगे की शिक्षा है कि कभी किसी मनुष्य पर दोष मत लगाओ। अगर घर में भी झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, काम पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो। आपके प्रेम के द्वारा कई लोग बचाए जाएंगे। आइए भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग भी प्रार्थना चाहते, मैंने पहले ही हमने एक वचन को देखा था मत्ती किताब से, उस सूबेदार के विश्वास के बारे में। मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं। कुछ लोग बीमार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे। हम लोग आज के वचन के अनुसार भी प्रार्थना करेंगे। और जो घरों में बीमार है, कम ऑन, आप टाइप कर सकते हो। अगर किसी को प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना चाहिए, वो टाइप करे ताकि हम जो लाइव आ रहे उसको फायदा उठाएं, इस चीज का फायदा उठाएं ताकि परमेश्वर के राज्य में बढ़े। किसी भी पारिवारिक प्रार्थना चाहिए, वो लिखे कि हमें पारिवारिक प्रार्थना की जरूरत है। आइए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एक बहन बीमार है, मैं चाहता हूं उनके घर में परमेश्वर का आनंद आए। और कुछ भाई लगातार मुझे प्रार्थना कर रहे कि इस परिस्थितियों में से वो निकलना चाहते। किसी के घर में परेशानी है, किसी को काम नहीं है इस समय, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के भंडार से सबके जीवन में आशीष को लाए। आइए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं। आज का वचन मेरे कलसिया में 30, 60, 100 गुना फल लाए, दोष नहीं लगाए। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के अंदर क्षमा वाला हृदय, प्रेम वाला हृदय, अनुग्रह वाला हृदय दीजिए प्रभु। हम ऑक्सीजन लेने वाले बने, अच्छी बातों को लेने वाले बने, गंदी बातों को जो आपकी ओर से नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे बाहर निकाल दें। हम मधुमक्खी के जैसा बने कि
गंदगी में से भी हम अच्छी चीजों को चुने। कि किसी व्यक्ति के अंदर गंदी बातें, उसकी अच्छी चीजों को लेकर उसे अच्छा मनुष्य बनाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, कृपा हो। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अपने घर पे बीमार है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में ताबा लेता हूं, उसके जीवन में से, उसके शरीर में से हर अंधकार की ताकत, हर रॉन्ग प्रेयर, विचक्राफ्ट स्पिरिट, हर एक बीमारी की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। उस बहन के अंदर से इसी समय निकल जाए। परमेश्वर प्रभु, जैसे हम पूरी कलसिया एक मन, कम ऑन सब लोग एक मन हो जाएं, उस बहन के लिए दुआ कीजिए। और आप दुआ करोगे, आज आपके लिए भी आप दुआ कमाओगे। मैं प्रार्थना करता हूं पूरी कलसिया के साथ मिलकर के उस बहन पर यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई उतर आए, वो चंगी हो जाए और रविवार को वो गवाह बन जाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के पास काम नहीं है, परमेश्वर प्रभु 1 जून से प्रभु पूरा अनुग्रह उतर आने दे ताकि लोगों को काम मिले, वो फिर से नई शुरुआत करें। मैं पूरे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु यहां पर जैसे कोरोना वायरस के कारण, इस कोविड-19 की वजह से सारा बंद का माहौल है, डर का माहौल है, वो फैल रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं इस फैलने वाले वायरस को हम स्टॉप कर दें। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिसे बांधूंगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। पूरी कलसिया हम एक मन होकर इस प्रभाव को, इस बढ़ने वाली आत्मा को बांधते हैं, इस कोरोना वायरस की आत्मा को बांधते हैं और हुक्म करते स्टॉप होने के लिए। जैसे उस आंधी और पानी को यीशु ने डांटा, मैं पूरी कलसिया के साथ एक मन होकर इसके बढ़ने वाले प्रभाव को डांटता हूं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा भाइयों बहनों एक मन हो जाओ। मैं पूरी तरह से आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, हे कोरोना वायरस, हम तुझे बांधते यीशु के नाम में, उसके इन्फेक्शंस को, उसके संक्रमण को हम बांधते यीशु मसीह नासरी के नाम में और हुक्म करते गो बैक इन द नेम ऑफ जीसस, रिटर्न इन द नेम ऑफ जीसस। और जितने लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए। जितने लोगों के पास काम नहीं है प्रभु उन्हें काम प्रदान कर। जिनके पास भोजन नहीं है, वचन में लिखा है कि धर्मी जन कभी भूखे नहीं रहेंगे, स्वर्गीय भंडार से सहायता भेज। प्रभु कलसिया में अगर किसी को पता चल रहा है किसी को भोजन की व्यवस्था नहीं है, प्रभु एक दूसरे को मदद करने वाली आत्मा को भेज। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेल ताकि मदद को भेजें, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाएं, प्रेम को भेजें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं 1 जून तक प्रभु भारत के बहुत सारे स्थान, इस समय बहुत सारे जगह खुल चुके हैं। हमारे उल्लासनगर पर कृपा कर, महाराष्ट्र, मुंबई, थाना, पूना पर कृपा कर, और भी जो भी शहर बंद है उन पर कृपा कर, वो सब खुले ताकि आने वाले अकाल से बचाए जा सके। सारे उस अकाल की आत्मा को हम बांध देते यीशु के नाम में। वचन में लिखा मैं जो आजाद करूंगा वो आजाद होगा। मैं इस समय चंगाई को आजाद करता हूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे यीशु मसीह के नाम में, अगर इनमें से कोई भी बीमार हो, जैसे सूबेदार कहता है कि वो यहां से कहे यीशु मसीह, वहां पर वो लोग चंगे हो जाएंगे। भाइयों बहनों मैं प्रार्थना कर रहा हूं जितने भी लोग मुझे सुन रहे, देख रहे, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, मैं यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगता हूं और सारी बीमारी को, सारे कंगालीपन की आत्मा को खाड़ के फेंकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं अपने घरों में वो बीमारियों से चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। उनके अंदर से सारी वो कमी घटी दूर हो जाए। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वर्ग के भंडारों से उन पर अनुग्रह को भेजेगा, आशीष को भेजेगा और वो नए बन जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आशीष को आजाद करता हूं, चंगाई को आजाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोग चंगे हो गए, आशीष आजाद हो चुकी है। वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आज से हम लोग दोष नहीं लगाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को बांटेंगे। जब भी हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, हम यीशु मसीह जो हमारे अंदर है उसका स्थान लेकर हम जिस पर दोष लगाने वाले होंगे उन्हें समझाएंगे, कलसिया का प्रेम दिखाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि वो भी छुटकारा पाए और हम भी परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं। भाइयों बहनों जिनके पास जॉब्स नहीं है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए परमेश्वर नए जॉब्स को खोलने वाला है, नए रास्तों को खोलने वाला है। मुझे इस समय परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। कुछ 3 परिवार है जिनके घर में दारू की आत्मा कार्य कर रही है, मारपीट हो रही है। ये अचानक प्रभु मुझे मेरे मन में डाल रहा है, मेरे आत्मा में मेरी पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। मैं उस परिवार में उस दारू की आत्मा को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो उस घर में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों को मैं उखाड़ के फेंकता हूं।
दारू की आत्मा को मैं डांटता हूं, उस घर में से निकाल कर चली जाए और परमेश्वर का प्रेम आ जाए। मुझे प्रभु दिखा रहा है कि कुछ परिवारों में, मसीह परिवारों में शैतान ने झगड़े लाए, अलग अलग लोगों के बीच में झगड़े उत्पन्न हुए, पति पत्नी के बीच में झगड़े। हाँ भाइयों बहनों, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे परमेश्वर की ओर से दिखाई दे रहा है, 3 परिवारों में पति पत्नी में झगड़ा हुआ है। और मुझे दिखाई दे रहा है 2 बहनों के अंदर भी झगड़ा हुआ है। और मुझे दिखाई दे रहा है कुछ परिवारों में ननंद भाभी का भी झगड़ा हुआ है, या 2 भाभियों के बीच में झगड़ा हो रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में उस झगड़े की आत्मा को उखाड़ के फेंकता हूं। आज का वचन सत्य है, परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। तो मैं दोष लगाने वाली आत्मा को उखाड़ के फेंकता हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम को आजाद करता हूं। उनके अंदर प्रेम आने दे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रेम आने दो, प्रेम आने दो। परमेश्वर का वचन स्वीकार करो। आप मसीह के लोग हैं, मसीह के बेटे और बेटियां, आपके अंदर झगड़े नहीं होने चाहिए और विरोध नहीं होना चाहिए, दोषी की आत्मा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप क्रोध कमा रहे हो, आप पर भी दोष लगाया जाएगा। लेकिन क्षमा वाला हृदय आने दो, एक दूसरे को क्षमा करो। इसी समय झगड़े को भूल जाओ, प्रेम को स्थापित करो और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हुए जाओ। परमेश्वर का आत्मा को मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, उनके लिए मैं आए बढ़ बढ़ कर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके बीच में प्रेम आने दो, कलसियाओं में झगड़े खत्म हो, प्रेम बढ़ने दो, प्रेम बढ़ने दो। परमेश्वर का अनुग्रह, क्षमा वाला हृदय आने दो और नई सृष्टि पर। कुरिन्थियंस की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन कहता है कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, आज से सारी पुरानी बातों को भूल जाए हम लोग और परमेश्वर की नई सृष्टि बने। यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर बढ़ता हुआ जा रहा है भाइयों बहनों। मैं इस पूरी कलसिया को और मेरे सुनने वालों को आशीष करता हूं और मैं आपको बोलना चाहता हूं भाइयों बहनों, परमेश्वर की कृपा को स्वीकार कर लो। और रविवार के दिन मैं एक अनाउंसमेंट के साथ आना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे लोग समय व्यर्थ गवा रहे। मैं जब उनसे जानकारी लेता हूं, आपका समय व्यर्थ मत गवा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। भाइयों बहनों, स्तुति आराधना करते हुए तुम प्रभु की उपस्थिति में आते हो, वचन के द्वारा तुम्हें नया जीवन मिलता है। आज की शिक्षा तुम्हें जरूर कभी न कभी काम आएगी, तुम चलोगे और आनंदित हो जाओगे। मैं चाहता हूं रविवार के तुम उपवास और प्रार्थना के साथ हैं। शाम को 6:30 बजे मैं पूरी कलसिया को और मेरे साथ जुड़े हुए सारे भाइयों बहनों को, मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को, परमेश्वर के लोगों को कहना चाहता हूं, उस दिन हम जरूर उपवास और प्रार्थना में आए, एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं लगातार प्रार्थना में हूं, उस दिन कईयों के जीवन में श्राप टूटेंगे। मैं प्रार्थना करने वाला हूं कि परिवारों में शांति, खुशी, आनंद आ जाए। जो प्रॉब्लम्स आते बार बार, उन सबको खत्म करे और हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवनों में देखें। शाम को 6:30 बजे हम उपवास में मिलेंगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। प्लीज सब लोग ज्वाइंट हो जाइए, एक मन हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और आत्मा की उपस्थिति बढ़ते हुए जाए। मैं इंतजार करूंगा रविवार के दिन पूरी कलसिया एक साथ इकट्ठा होगी। 100 लोग हम लोग ऑनलाइन आएंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमारी कलसिया परमेश्वर के लोग वफादार। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।